राजा बदन सिंह हुआ करते थे। 1707 में 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल जन्म लेते हैं। अब सजनों 1756 में क्योंकि आंखों की जो रोशनी थी बदन सिंह जी की वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और महाराजा सूरजमल अत्यधिक बलशाली थे और अत्यधिक बुद्धिमान भी थे। तो सजनों 1756 में उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। 1755 में सजनों उसके बाद दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं। तो आइए उन्हीं के इतिहास से तुरंत 1 साल बाद सजनों दिल्ली भी जीत लेते हैं और कैसे उन्हीं के इतिहास से एक रागनी कि सजनों भरतपुर रियासत की एक ब्राह्मणों की लड़की जो कि दिल्ली में ब्याह के आ जाती है। सजनों उस वक्त मुगल सल्तनत का एक नियम था कि जो भी नई दुल्हन आएगी वो सबसे पहले बादशाह के यहां दरबार में जाएगी और उसके बाद ही वो अपने होने वाले पति के पास जाएगी। सजनों चंदन कौर नाम था, ब्राह्मणों की लड़की थी, भरतपुर रियासत की दिल्ली रियासत में ब्याही जाती है। सजनों दरबार में बुला लिया जाता है। कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे ही बादशाह देखते हैं मन को भा जाती है और कहते हैं कि मैं तेरे साथ निकाह करूंगा। लेकिन सजनों राजा भरतपुर की रियासत की वो लड़की, राजा जितना ही आक्रोश था मन में और कैसे वहां बादशाह के और उसके आपस में क्या सवाल जवाब होते हैं। देख लड़की इस्लाम कबूल कर ले और मेरी बेगम बन जा, बड़े ठाठ बाट से रखूंगा तुझे। अच्छा हाँ नहीं, मैं इस्लाम कबूल कभी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि मैं असली हिंदू की बेटी हूँ और मैं अपना धर्म कभी नहीं बदलूंगी। देख मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं ये तुझे बता रहा हूँ। अच्छा। और इस दरबार की एक ही खासियत है, या तो जो बादशाह कहेगा वो करना होगा। अच्छा। वरना सर कलम कर दिया जाएगा। मैं सर कलम करवाने के लिए तैयार हूँ बादशाह, लेकिन तेरी शर्त मंजूर नहीं है मुझे। सुन ले मेरी बात। कर इस्लाम कबूल छोकरी नहीं, हेर कर इस्लाम कबूल छोकरी और ये ऐलान करूं मैं हरगिज़ नहीं डरूं तेरा कर इस्लाम कबूल छोकरी ये ऐलान करूं मैं तेरा कर ले बंदे जुबान बादशाह हरगिज़ नहीं डरूं मैं कर इस्लाम कबूल छोकरी। इस्लाम तो तुझे कबूल करना होगा। ये जो बच्चों वाली तू जिद कर रही है ना। अच्छा। ये कहीं तुझे भारी ना पड़ जाए। अच्छा हाँ वो तो समय बताएगा किसको क्या भारी पड़ेगा। सुन ले मेरी बात। सुना दे। हेरा बचकानी हत मट ठाणेरी बचकानी हट नहीं बहुत पछतावे नहीं बहुत पछतावे
धमकी दे डरवावे। मेरा चंद्रमा सा चेहरा रे तेरा, अच्छा चंद्रमा सा चेहरा तेरा, मेरे जिगर ने खावे, मेरे जिगर ने खावे। हेरा जान ना अन जाने ना अनजान दुष्ट बारूद में आग लगावे, बारूद में आग लगावे। हेरा एक पल में अभिमान मिटा दूं, एक पल में अभिमान मिटा दूं, मैं मिला धरूं मेरा कर इस्लाम कबूल छोकरी। हेरा बुरका पहन ठाठते रहिए, बुरका पहन ठाठते रहिए। जी भर लाड लडाऊं मैं, जी भर लाड लडाऊं मैं। मेरे दुनिया की हर चीज बिकाऊं, ना होती है समझाऊं मैं, ना होती है समझाऊं मैं। तेरा जगह नसीब तेरा महला में, जगह नसीब तेरा महला में। बेगम तुझे बनाऊं मैं, बेगम तुझे बनाऊं मैं। और धमकी और लोभ लालच में कभी ना धर्म डिगाऊं मैं, कभी ना धर्म डिगाऊं मैं। हेरे सीता जी की ढाल सभा में, सीता जी की ढाल सभा में अब हुंकार भरूं मैं। कर इस्लाम कबूल छोकरी। बादशाह, कहिए। दुनिया की हर चीज बिकाऊ नहीं होती। अच्छा, तू क्या सोचता है मुझे खरीद लेगा? लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप कहाँ खड़ी हैं। आप बादशाह के दरबार में खड़ी होकर और बादशाह की बात से इनकार कर रही हैं। अरे बादशाह तो तू तेरी नजर में है, जब ऐसे घिनौनी हरकत करता है तो मेरी नजर में तो कोई बादशाह नहीं है। अच्छा, और वीर हकीकत राय की कहानी तो याद होगी तुझे। देख मैं फिर तुझे कह रहा हूँ, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया अच्छा तो फिर तू देख ले। चल कह दे अपनी बात। सुन ले। ये तू मेरा हुक्म समझ ले, ये तो मेरा हुक्म समझ ले। करता मैं फरियाद नहीं, करता मैं फरियाद नहीं। मेरा वीर हकीकत फांसी चढ़ गया, क्या तुझको वो याद नहीं, क्या तुझको वो याद नहीं। इतनी सजा मिलेगी तुझको, इतनी सजा मिलेगी तुझको, जिसकी कोई
मानती है तो कैसे बादशाह आखिरी बात में क्या कहता है? उठो मुसलमान इस छोरी को, उठो मुसलमान इस छोरी को, जिंदा तुरंत जला दो, अरे जिंदा तुरंत जला दो। और मैं कायर का खून नहीं जो धमकी ते डरवा दो, धमकी से डरवा दो। मेरा बादशाह का हुक्म न माने, बादशाह का हुक्म न माने, इसको मजा चखा दो, इसको मजा चखा दो। और मेरा पर्ण हिमालय जैसा जो चाहे सजा दो, जो चाहे बजा दो। मेरे राम किशन कहे सत्य के रे, राम किशन के है सत्य के नाम। सुन सुन